नमस्कार। आज 2 अक्टूबर है। आज के दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, जिनको बापू के नाम से भी बड़े प्यार से पुकारा जाता है, क्योंकि उन्होंने देश में पिता बनकर ही बहुत कुछ काम किया, इसलिए बापू के नाम से इनको पुकारा जाता है। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में पोरबंदर में इनका जन्म 2 अक्टूबर 69 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। ये शुरू से ही देश प्रेमी थे, पढ़ने में बहुत अच्छे थे। इस कारण ये विदेश पढ़ने के लिए गए और वहाँ से इन्होंने बैरिस्टर की परीक्षा पास करके और ये भारत लौटे। ये इन्होंने सत्य और अहिंसा के ये पुजारी थे और सभी धर्म को मानने वाले थे। ये हाथ की बनी हुई हाथ करघा उद्योग इन्होंने चलाया था। इनका कहना था कि भारत में बनी हुई चीज़ और हाथ की बनी हुई चीज़, उसका पढ़ाई में अच्छे होने के कारण इनको कई तरह की छात्रवृत्तियाँ मिली, जिसके कारण इन्होंने विदेश में विद्या प्राप्त की और बैरिस्टर की पढ़ाई करके ये भारत लौटे। इनकी 13 वर्ष में ही शादी हो गई, विवाह हो गया था इनका। और जब ये भारत लौट के आए तभी से इनकी नई जिंदगी जो है वो चालू हुई। इन्होंने जातिवाद को ख़त्म किया भारत में और इन्होंने कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया। ये स्वयं चरखा काटते, सबको कहते थे कि हाथ से सूत काटना चाहिए और कई लोगों को साथ में लेकर ये चरखा चलाते थे और स्वयं सूत काट कर उसी सूत का बना हुआ कपड़ा ये पहनते थे। और ये कहते थे कि हमारी आर्थिक स्थिति जब ही सुधर सकती है जबकि हम अपने देश में यदि उन्नति करें और अपने ही देश की चीज़ों का प्रयोग अधिक से अधिक करेंगे तो हमारा देश जो है वो स्वावलंबी होगा, किसी के अधीन नहीं रहेगा, किसी के ऊपर मतलब आत्मनिर्भर रहेगा। भारत को स्वतंत्रता दिलाने में इनको कई बार जेल जाना पड़ा और कई आंदोलन करने पड़े। नमक तोड़ो आंदोलन, दांडी यात्रा, इन्होंने कई आंदोलन किए और इनकी मृत्यु 30 जनवरी सन 1948 में इनकी मृत्यु हुई। उसके बाद सभी लोग इनको बापू के नाम से पुकारने लगे। इस प्रकार 2 अक्टूबर के दिन गांधी जी की जयंती मनाई जाती है और सब स्कूलों में सफाई की ओर ध्यान दिया जाता है। गांधी जी की कहानियाँ सुनाई जाती है, गांधी जी के बारे में बताया जाता है, इनका परिचय कराया जाता है। इस प्रकार 2 अक्टूबर को इनकी जयंती मनाते हैं। नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि आप इसी प्रकार हमारे से जुड़े रहें और स्वस्थ रहें और मस्त रहें, हमेशा खुश रहें।